तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपका जी एडवांस में आया हुआ है 2023 में। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, कहता 50 ml ऑफ 0.2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, डेंसिटी गिवन है जी 300 केल्विन पे है। मिक्स किसके साथ किया, मिक्स विद 250 ml ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.06 ग्राम ऑफ यूरिया। ओके, मतलब दो सॉल्यूशन मिक्स किया गया है, पहले में 50 ml ऑफ 0.2 ml, फिर 250 ml ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया। बोथ दी सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया सेम सॉल्वेंट में, वाटर मान लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर टॉर में बताइएगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, मतलब जो मिक्स कर दिए जाएंगे। ठीक है, सब कुछ गिवन है। तो क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन की थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं कि ये है क्या सब में। जब उसकी विजुअलाइजेशन करते हैं आप, तो कहता है कि 50 ml लिया गया, कहता 50 ml ऑफ 0.2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, मतलब मेरे पास क्या होगा, ये से कोई बिकर पड़ा होगा, ये 0.2 स्मॉल एम सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यूरिया सॉल्यूशन है जी, इसका 50 ml लिया गया, मतलब इसमें से आपने कितना निकाल लिया, 50 ml बाहर निकाल लिया। ध्यान रखिए 50 ml बाहर निकाल लिया। ठीक है, डेंसिटी गिवन है। अब इस 50 ml को, जो आपका 0.2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन था, इसका 50 ml लिया गया और आपने ऐड किया गया किसमें, 250 ml सॉल्यूशन यूरिया का ही था, लेकिन कितना था, 0.06 ग्राम यूरिया का मास गिवन था। जब ये सॉल्यूशन मिला, जब ये सॉल्यूशन आपका मिला, तो इसका क्या बताएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मतलब पाई बताना है, पाई क्या होता है, आई सीआरटी। आई 1 होगा क्योंकि यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है बच्चे, आर गिवन है, टी गिवन है। तो निकालनी क्या है, मोलैरिटी तो निकाल लेते हैं किसकी, जो ये सॉल्यूशन होगा। तो मोलैरिटी जो निकलेगी, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो मेरे पास क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है क्या, चेक करो, यहाँ 50 ml और यहाँ पे 250, सपोज 350 ml आ गया जी, 350 ml गिवन है जी हमारे पास, 350 ml। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास 60 है, 350 ml 1000 मल्टीप्लाई कीजिएगा, मैं पहले से 1000 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ml को चेंज कर दिया हमने। तो मुझे सॉल्यूट चाहिए जी, उसका गिवन मास चाहिए, तो मतलब यूरिया का गिवन मास इस पूरे मिक्सचर में कितना होगा। देखो यहाँ पे उसने कहा गया कि 250 ml है 0.06, यहाँ पहले बता दिया उसने कि 250 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस ग्राम, तो मतलब इसका तो पता है 0.06 ग्राम है, इसका मतलब मुझे यहाँ निकालना। तो अगर मैंने यहाँ पे निकाले कितना यूरिया प्रेजेंट है, कितने ग्राम, और यहाँ पे हमें पता, दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल W ऑफ सॉल्यूट मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। तो जो करते हैं, इसका हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, ये कहाँ से आया था, 0.2 स्मॉल एम यूरिया में से 50 ml लिया गया, तो मतलब 0.2 स्मॉल एम का मतलब क्या है, तो ये चेक करो कि 0.2 मोल्स ऑफ यूरिया है इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट 1000 ग्राम सॉल्वेंट हो गया, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन का मास आ सकता है, कैसे आ सकता है, 0.2 मोल ऑफ यूरिया है, तो मेरे ख्याल से अगर मोल गिवन है तो गिवन मास यूरिया का पता चल सकता है, यहाँ पे कितना होगा, 0.2 मोलर सॉल्यूशन में गिवन मास इज नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, तो मतलब इसमें कितना होगा 0.2 × 60। ठीक है जी, ऑब्वियसली है, क्योंकि जो गिवन मास होगा वो क्या होगा, गिवन मास इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मेरे ख्याल से 12 ग्राम आ जाएगा बच्चे, ये यूरिया आ गया, मास ऑफ यूरिया। ठीक है जी, मास ऑफ यूरिया आ गया, जो आपको 0.2 स्मॉल एम सॉल्यूशन गिवन था। ठीक है, ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 12 ग्राम ये है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 प्लस 12 दैट इज 1012 ग्राम। तो मतलब तो 0.2 एम सॉल्यूशन है,
उसमें टोटल मास सोल्यूशन का 1012 ग्राम है और उसमें से जो 12 ग्राम है वो यूरिया है, ठीक है। पर हमें तो क्या इसमें से अब कितना निकाला गया है, 50 ml निकाल लिया गया है। तो 50 ml चेक करते हैं। डेंसिटी सॉल्यूशन गिवन है मेरे ख्याल से कितनी है जी, 1 पॉइंट, कहाँ पे डेंसिटी गिवन थी जी, 1.012 ग्राम ml इनवर्स। तो ये क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी निकाली गई, वॉल्यूम 50 ml, तो 50 ml तो मास आ जाएगा सॉल्यूशन का, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इन 50 ml कितना आ जाएगा, 1.012 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 50 ml, इज 50 ml। तो ये मेरे ख्याल से ग्राम में ही आ जाएगा बच्चे, है ना, ये ग्राम में आ जाएगा आपका आंसर। ये चेक कर सकते हैं आप कितना आएगा मेरे ख्याल से, जो आपका टोटल मास आएगा यहाँ से 50.6 आएगा मेरे ख्याल से, 50.6 ग्राम। तो मतलब जो मास है सोल्यूशन का, जो आपने 50 ml लिया था, सोल्यूशन का मास कितना है 50.6। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि 1012 ग्राम में यूरिया कितना है, 12 ग्राम, तो 50.6 में कितना होगा, मतलब सोल्यूशन तो सेम ही है ना जी। तो यूनिटरी मेथड लगा देंगे। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, यूनिटरी मेथड कहता है कि यूनिटरी मेथड कह रहा है कि 1012 ग्राम सॉल्यूशन में 12 ग्राम यूरिया है, तो 50.6 ग्राम सॉल्यूशन में कितना यूरिया होगा, 12 इंटू 50.6 डिवाइड बाय 1012, इतने ग्राम यूरिया होगा। आसान था क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन बनाया गया है ना। तो ये आंसर बचे 0.6 ग्राम आएगा मेरे ख्याल से, 0.6 ग्राम आएगा। बढ़िया क्वेश्चन बनाया है, बहुत बढ़िया। 0.6 ग्राम यूरिया आ गया। अब 0.6 ग्राम किस में है, 50 ml में, और हमें यहाँ पता था। तो टोटल मास ऑफ यूरिया 0.6 प्लस 0.06, तो आंसर आ जाएगा 0.66 ग्राम। जैसे ही आएगा आपके सामने डब्ल्यू सॉल्यूट आ गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा, डब्ल्यू सॉल्यूट का क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा सिंपल, दैट इज 0.66 ग्राम। ये आपका मोलैरिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी। तो हमारे पास पाई आ जाएगा, पाई कितना आ जाएगा, आइए आपको पता सबको 1 है, मोलैरिटी आ गई 0.66 into 1000 डिवाइड बाय 60 into 350, टोटल वॉल्यूम थी निकाल से थी, ये 350 300 आएगा। सॉरी यहाँ पे 250 प्लस 50 था बच्चे, ये 300 था, सॉरी फिर से 300 सॉरी, फिर से 300 ml, ठीक है। अब आएगा नेक्स्ट आपका आर के गिवन है मेरे ख्याल से 62 और टेम्परेचर 300 केल्विन। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा बच्चे, आपका पाई आ जाएगा आंसर। जो मेरे पास पाई का आंसर आया था वो, एक बार और बताओ ये किस में आएगा, इसकी यूनिट्स क्या होंगी, यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, बार आएगा या फिर टॉर आएगा, ये मुझे बताना इसके बारे में जरा, कि यहाँ पे यूनिट्स क्या आएंगी पाई की। पाई का प्रेशर ना, ऑस्मोटिक प्रेशर है, यहाँ पे ये लीटर बार गिवन है, तो क्या कहेंगे आप, ये बार में आएगा आंसर कि टॉर में आएगा या एमएमएचई में आएगा, मुझे बताना है बार कितना आएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि मैटर करेगी यूनिट्स, ऑब्वियस नहीं है, यहाँ पे मैटर करेगी यूनिट्स। यूनिट्स में ये मेरे ख्याल एमसीक्यू होगा, मैं आपका सिंगल फैक्ट होगा ये, वहाँ पे यूनिट्स चेक करके आंसर कर दीजिएगा। जिसका मैंने आपको ये बता रहा, थॉट क्या होनी चाहिए, थॉट इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है, जो थॉट है वो इंपॉर्टेंट है, वो आंसर तो बाद में आने वाला पता चल रहा है, बाहर लिखा हुआ है, वो मैं आपको जानबूझकर पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका जो आंसर मेरे ख्याल से आपकी जो एप्लीकेशन है कंसेप्ट की, वो आपको यहाँ पे दिखी होगी कि लगाना कैसे है, आपको क्वेश्चन को समझना कैसे है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया गया है, क्वेश्चन को फ्रेम कैसे किया, उसको विजुअलाइज करना है क्वेश्चन को कि कैसे हमारा आंसर आएगा, कैसे हम पहुंचेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मेरे बच्चों, तब तक लिए थैंक यू।
लाइक कीजिएगा वीडियो को, अगर पसंद आई सब्सक्राइब कीजिएगा, और बढ़िया बढ़िया आपके लिए मैं सीरीज लेते आऊँगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नेक्स्ट होगी मेरे ख्याल से, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो एनजी वहाँ से क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट हम करेंगे। ऐसे ही पूरी +1 और +2 भी कर देंगे हम, ठीक है। तो जुड़ी रहेगा साथ में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।